ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। क्या राजस्थान में क्या रहेगा? अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह बिल को प्रस्तुत किया गया, जो कल लंबी चर्चा लोकसभा में हुई, उससे सब स्पष्ट हो गया है कि इस बिल को लाने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ राजनीति है। और संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो। और जो संविधान का आर्टिकल 14 है, उसकी भी कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी। और कल एक सांसद ने बोला है लोकसभा में कि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में शायद ये बिल पास नहीं कर पाए। तो बहुत सारे पहलू पर अभी चर्चा करना बाकी है। कई पार्टियों ने इसका विरोध किया है, कुछ समर्थन में है। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है, सैद्धांतिक तौर पर विरोध किया है, क्योंकि इससे पहले इस सिटीजन्स एक्ट में कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर पूर्व हो या देश के बाकी हिस्से हों, वहाँ पर उसमें पहली बार ऐसा इतना विरोध देखने में आया है। लेकिन हमें लगता है कि हमने इसमें, अब कांग्रेस पार्टी ने जो बात रखी है वो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी नागरिकता का आधार धर्म नहीं बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, कोई शरणार्थी है तो उसका धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। ये बहुत पुराना सिद्धांत है, दुनिया में तमाम मुल्क इस बात को मानते हैं। और मुझे लग रहा है कि इसको पारित कराने में या इस बिल को पेश करने में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पॉलिटिक्स इसके पीछे है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर काफी बड़ा विरोध भी हो रहा है। कल रात भी प्रोटेस्ट हुए, आज भी हुए। असम की बात करें, दूसरी जगह सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता इतनी आपदाबी क्यों मचाई गई इस बिल को लाने के लिए? अरे इतनी आपदाबी मचाई जाती प्याज के दाम घटाने के लिए तो मैं स्वागत करता। महंगाई को ख़त्म करने के लिए, रोज़गार बिल्कुल ठप पड़े हैं, धंधे चौपट हो रहे हैं, उस पर ध्यान न देते हुए इन बातों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं, क्योंकि आर्थिक नीति का जो क्रियान्वयन होना है उससे पूरा अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक सी गई है। लेकिन उसको छोड़कर ध्यान ऐसी बात पर केंद्रित किया गया है जिसकी लाने की बहुत अति आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जानबूझ के किया गया ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। अब पूरे देश में चर्चा CAB की हो रही है, कोई प्याज के दाम की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हकीकत ये है कि महंगाई की मार पड़ रही है। देश भर में अलग अलग जगहों प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 तारीख को हम लोग भी बहुत बड़ी रैली दिल्ली में करने जा रहे हैं इसी मुद्दों को लेकर, ताकि ध्यान जनता का उन मुद्दों पर रहे जो उनके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। सर, प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर कैबिनेट मंत्री सवाल उठा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा आ गई। अगर विश्वेंद्र सिंह जी ने कुछ कहा है, वो हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी हैं, तो उनकी बात पर पूरी तरह उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ढंग से चले, सबके समन्वय से चले। और जो हमारे मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिलकर साथ में काम करें, ताकि जनता की जो अपेक्षा है उसको हम पूरा कर सकें। अगर कहीं किसी वरिष्ठ मंत्री ने कुछ बात को उठाया है तो उसको पूरा संज्ञान लिया जाना चाहिए। पंचायत चुनाव की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग तो कर ही रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। नगर निकाय में जिस तरह हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उससे बेहतर रिजल्ट्स इस बार पंचायत में आएंगे। और हम लोगों ने अभी से ही अपने पार्टी के तमाम नेताओं से चर्चा करी है, और बिल्कुल टिकट वितरण, प्रचार और जो मुद्दों पर फोकस करना है उस बारे में मेरी विस्तार से चर्चा हुई सब लोगों के साथ। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो परिश्रम भी किया है वो लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए किया है। और जो हमने आधार रखे थे वो, ताकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को बहुत दूर जाना ना पड़े, और एक कम संख्या अगर होगी पंचायत समिति की, उसमें ज़्यादा लोगों को आसानी से सहायता मिल सकती है। ये भी कहा जा रहा है बच्चों का भी प्रावधान रहेगा, 2 या 3 बच्चों जिनके उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, उस पर कोई निर्णय भी लिया नहीं गया है। अच्छी भीड़ रहती है। ये सब नौजवान लोग अपनी बात लेकर आते हैं। हर समय हर व्यक्ति की हर मांग को पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात को सुनना, उनके जो कभी कभी एक्साइटेड होते हैं नौजवान साथी हमारे, अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। और इस उम्र में लोगों को व्याकुल करना मैं नहीं चाहता हूँ, हमें करना चाहिए। जो भी उनकी समस्याओं को हमने सुना है, और जहाँ जहाँ हम कार्रवाई कर सकते हैं कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि वार्ता होती रहनी चाहिए, संवाद होते रहना चाहिए, लोगों से मुलाकात होती रहनी चाहिए। और हम चाहते हैं हर जनप्रतिनिधि, खासकर वो लोग जो सरकार में हम सब लोग हैं, हमारा दायित्व बनता है कि लोगों से लगातार मुलाकात करें, उनकी बातों को सुने। और सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इन 1 सालों में हमने जितना मुद्दे उठाए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसको हमने पूरा किया है। और आने वाले जो बाकी 4 साल बचे हैं, सारे वादों को पूर्ण तरह हम लोग पूरा करेंगे, हमारा कमिटमेंट है। भारत बचाओ जो रैली है दिल्ली में 10,000 का टारगेट रखा है, पर जिस हिसाब से संगठन मेहनत कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि संगठन अब ये मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, लेकिन जो टारगेट हमें दिया गया है
उस टारगेट से ज़्यादा हम लोग लेकर आएंगे। हर जिले, हर ब्लॉक में व्यक्तिगत रूप से हम संपर्क कर रहे हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्र का मुद्दा है। और मैं चाहता हूँ कि 14 तारीख की जो रैली होगी दिल्ली में, वो एक नया मोड़ देगी देश की राजनीति को, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, बाकी सब दल भी सहयोग कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन इस मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा और आर्थिक मंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक व्यापक प्रचार हो रहा है 14 तारीख की रैली को अति कामयाब बनाने के लिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।